दोस्तों, आज हम सूट की क्लास में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। सूट की क्लास में जो बेसिक लेआउट है, मैं पंजाबी सूट का आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर बेसिक लेआउट में क्या क्या चीज़ें आपको रहती है, ये सब चीज़ें जानकारी दे रहा हूँ। आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलें। आप अपनी कॉपी पर लेसन लिखें, लेसन जिस नंबर का लेसन है उस नंबर के लेसन का पूरा आप छोटा सा नोट्स बनाएं। इस प्रकार से नोट्स बनाते हुए हर लेसन को देखेंगे, उस प्रकार से आप बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको ये क्लास में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपको बार बार कहता हूँ, स्किप करके ना देखें। वीडियो सीखने के लिए है तो थोड़ा सा समय दे, 10-15 मिनट से ज़्यादा के वीडियो नहीं रहते हैं। आराम से इसको देखें सीखने के उद्देश्य से। तो यहाँ पर भी ब्लाउज की तरह ही बॉडी का नाप इम्पोर्टेंट रखता है। चाहे किसी एक बॉडी के लिए चाहे आप सूट बनाओ दोस्तों, चाहे ब्लाउज बनाओ, शोल्डर तो वही रहेगा, अपर चेस्ट वही रहेगा, फुल बस्ट वही रहेगा, कमर वही रहेगा। सिर्फ जो कपड़ा हमें कमर तक पहनना है वो सीधा नीचे तक पहना जाता है ड्रेस में, और उसके हिसाब से एक कुछ चीज़ें और नहीं जुड़ जाती है, हिप्स से जुड़ जाती है। तो इन सारे मेजरमेंट का जो बेसिक जो सूट काटते हैं उसका इसका लेआउट समझिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 1 नंबर जो हमने लंबाई लिया है उसकी लाइन है ना, यहाँ से 1 नंबर से लेकर जो लाइन है यहाँ नीचे तक हमने खींचा है ना। ये जो लाइन है लंबाई के बारे में, इसके बारे में आगे चलकर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर है। शोल्डर भी ब्लाउज की तरह ही इसमें बदलता रहता है। कॉलर वाले काटोगे तो अलग होगा, और बोट नेक काटोगे तो अलग होगा, ओपन नेक भी काटोगे तो अलग रहेगा। ओपन नेक में भी वैरायटीज हैं, कुछ कम ओपन कुछ ज़्यादा ओपन, सारे वैरायटी के हिसाब से ये जो शोल्डर में चेंजेस आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस बैक कहलाता है। जो लाइन खींच रहे हैं ना, क्रॉस बैक कहलाता है। जिन्होंने ब्लाउज का कोर्स नहीं किया है उनको नहीं पता होगा ये क्रॉस बैक क्या होता है। तो क्रॉस बैक के हिसाब से भी इसका भी चेंजेस आते रहता है हर ब्लाउज में, है ना, इसलिए ये हमेशा चेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये चेस्ट कहलाता है, अपर चेस्ट। ये अपर चेस्ट भी गले के डेप्थ के हिसाब से चेंज होता है। अब नहीं चेंज होता है उसको देखो, नहीं चेंज होता है तो फुल बस्ट, वेस्ट, हिप्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें बॉडी में स्थायी रहेगी। जैसा आपको चाहे आप बंद गला काटो चाहे खुला गांठा काटो, फुल बस्ट, वेस्ट और हिप्स इनके फिगर नहीं बदलते हैं, इनके जो माये हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। इसके बारे में आगे चलकर बताऊंगा कि फुल बस्ट कितना में दिया जाता है और ये वेस्ट कितना में दिया जाता है। लेकिन ये आपको यहाँ पर बता दूं, फुल बस्ट का चौथा भाग उसमें आधा इंच का लूज होता है। मतलब फुल बस्ट में हमेशा 2 इंच का ही लूज आता है, तो हमेशा उसका चौथा भाग लिया जाता है, इसलिए उसमें आधा इंच ही लूज करेंगे। ये पहला नियम है। दूसरा है कमर का। देखिए दोस्तों, कमर को हमेशा ऊपर से लगभग 15 इंच, 15.5, जैसे ज़्यादा हाइटेड है तो उसको 16 भी लिया जा सकता है, लेकिन कॉमन मीडियम में ये 1 नंबर से अगर इसको नापेंगे तो 15 इंच पर नापा जाता है। ये फुल बस्ट के बारे में बताऊंगा क्योंकि हर उसमें ब्लाउज में अलग अलग रहता है, लेकिन कमर को आप ध्यान में रखिएगा, 15 इंच में आप इसको नापोगे ऊपर से। और इसका भी एक नियम है, वेस्ट का चौथा भाग, जैसे किसी का वेस्ट है 24 इंच तो 24 का चौथा भाग क्या होगा, 6 इंच, इसमें प्लस पौना इंच। ये टाइट फिटिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का बस्ट, ये फुल बस्ट बहुत ज़्यादा हैवी रहता है और कमर रहता है बहुत कम, और वो अगर चेन वगैरह वाला नहीं पहनता है, ऊपर से चेन वगैरह हुक वगैरह नहीं लगा है, ऊपर से पहन रही है, तो यहाँ पर ये फिगर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसमें फुल बस्ट के हिसाब से रखा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर मार्जिन रहती है, टाइट हो गया तो उसको ढीला कर सकते हो। इसमें इतना याद रखो कि कमर के चौथे भाग में पौना इंच हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा वेस्ट का एडजस्टमेंट। मैं आपको पहले को जो क्लास लेता था उसमें पीछे डांट करके बताता था, उसका भी मैं आपको चैप्टर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं इसे बिना डांट में जो सिंपल जो ज़्यादा चलती हैं उन तरीकों को मैं बताने वाला हूँ। हिप्स के साथ भी वही रवैया है। हिप्स को जो हमने आप लोगों को नापना बताया है, जैसे किसी का हिप्स है भैया यहाँ पर 36 इंच, उसका चौथा भाग आएगा 9 इंच, इस पे आप 1 इंच का लूज दे दो तो कभी भी हिप्स आप इसका 10 इंच रहेगा। और इसका हिप्स का जो नाप है
हिप्स का नाप भी आपको ऊपर से 21 या 21.5 से ज़्यादा 21.5 इंच, है ना, 21 भी रख सकते हो, 21.5 इंच पर आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसको कट देना है, यहाँ पर आपको हिप्स नापने की हिदायत है। वो तो आगे चलकर बताएंगे कि आप इसको ऊपर भी कट दे सकते हो, नीचे को कट दे सकते हो, ये रहता है। अब नीचे का जो ये चौड़ाई है ना, इसको प्लेट क्या बोले या फिर कई लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, नीचे का जो रहता है ये यहाँ पर इसको कितना देना चाहिए, एक नॉर्मल ये इसमें है ना। वैसे तो कई तरीके से काटा जा सकता है, कई ब्लाउज में ऐसे कटता है, वो अलग सिस्टम है। लेकिन नॉर्मल जो पंजाबी सूट बनता है वो जितना हिप्स का यहाँ पे रखे है उतना ही इसका भी चौड़ाई आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस प्रकार से बेसिक लेआउट है इसका। तो इसमें 3 बातें हमने क्या क्या समझी। देखिए ये आर्म होल है, ये सारी चीजें बहुत चेंज होती है, लेकिन जो चेंज नहीं होगा, फुल बस्ट चेंज नहीं होगा, वेस्ट चेंज नहीं होगा, हिप्स चेंज नहीं होगा। फुल बस्ट का फिर से बता देता हूँ, फुल बस्ट का जैसे यहाँ पर बता देता हूँ, 36 इंच किसी का फुल बस्ट है तो उसका चौथा भाग होगा 9 इंच, उसमें आधा इंच मतलब 9.5 इंच। ये फार्मूला को आप लिखते चलें, इस प्रकार से ये हमारी कटिंग आगे बढ़ेगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका सबसे जरूरी चीज होता है, इतना आप लोगों ने समझ लिया है। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नेक का एडजस्टमेंट, क्योंकि देखिए सूट का जो रहता है बहुत बड़ा इसमें रहता है, तो हम इस हिस्से को कमर से ऊपर के हिस्से को बताएंगे ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए। उसके बाद आपको पूरा सूट काट के बताएंगे।